बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के चर्चा बैठक के संचालक जी पूछते हैं कि मार्ग में आने के बाद में क्या क्या अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को मार्ग में आने का एक अनुभव मिला कि हमारा की सेवकाबाई जो है, जो 12 साल की बीमारी से लथपथ थी, वो जिसको हमने 3 बार उम्मीद छोड़ दिए थे कि भैया ये बस्ती गिनी बस्ती ऐसा करके, तो 12 साल तक हम इसको देखते रहे। डॉक्टर और पंडा पुजारी सब चीज़ की हमने दवा किए, पंडा पुजारी भी किए। उसके बाद से फिर हम इस मार्ग में आए। हमको किसी सेवक ने बताया कि भाई इसमें आप आकर के देखो, इसमें अगर आपको फायदा मिलता है तो करना, नहीं तो मत करना। ऐसे भी उन्हें बोले। तो उस समय फिर हमने बोला हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है, उसको जानते नहीं। क्या? हाँ, तो वो फिर वो ठीक हो गए। उसके बाद बताओ और क्या अनुभव मिला? इस मार्ग में आने के बाद से फिर उनकी तबीयत भी ठीक हुई और मेरे को भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मेरे काम धंधे भी अच्छे चलने लग गए। और मेरे बाद में फिर हम 2 पे 2 जुड़े थे। उसके बाद में फिर हमारा सेवक लड़का, वो भी उसके जो अभी आत्मबोध बताया, उनको हरना की बीमारी हुई थी। तो हरना की बीमारी से 4 डॉक्टरों के पास में गए बालाघाट के, तो उन्हें बोले कि मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर उनसे नहीं हुआ तो फिर वो गोंदिया गया। तो गोंदिया वाला भी वैसे ही बोला। तो हम जुड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला मेरे को एक दिन कि बाबू बोलता है हम भी जुड़ जाते हैं ना, बोलता है ये इसके बारे में, बोलता है अम्मा ठीक हो गई तो हमारा लड़का भी ठीक हो जाएगा। तो उस समय मतलब मैंने बोला ठीक है, तो जुड़ेगा तो फिर मैं चर्चा बैठक घर में लाऊंगा, उसमें आप कार्यकर्ता जी को अपना बताना कि ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसा करके। तो चर्चा बैठक के बाद में फिर उन्होंने बताया कि भैया मेरी लड़की को भी ऐसा ऐसा है कि मैं बाबू अम्मा है तो मैं भी जुड़ जाऊँगा, ऐसा करके उन्हें बोले। तो ठीक है बोले, सुबह की विनती जो होगी बोले अम्मा बाबू करेंगे तो उसमें बैठ कर के विनती करना और ऐसा करके एक अगरबत्ती उसी रात में जलवाए। तो उनकी सवेरे ना वो जो हरने वाली जो बीमारी थी, सवेरे अपने आप ही वो निकल गई। निकलने के बाद में हमारी गृहस्थी सूत्र पर आने से अब इतना बड़ा हमको इस मार्ग के माध्यम से ये प्राप्ति भी हुई और काम धंधे भी अच्छे हैं। और इसमें कपड़े की दुकान परमात्मा एक कलेक्शन के नाम पे डाले हैं हमने। तो सब चीज़ का हमको उन्नति बढ़ती है, सब अच्छा है जी। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों के बाबा के सेवक मनोहर मात्रे जी। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हूँ बाबा के सेवक राजीव माहेश्वर जी। नमस्कार। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति कब की थी और मानव धर्म की स्थापना कब की थी? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंते की बाबा जुगदेव जी प्रणाम। परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे कि बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति कब की थी और मानव धर्म की स्थापना कब की थी। जो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंते की बाबा जुगदेव जी प्रणाम। परमात्मा एक। हमारे सदगुरु महंते की बाबा जुगदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की थी और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 25 फरवरी 1949 में। पहली वाली क्या तारीख बताएं? 25 अगस्त 1948। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अब आचार्य जो बाबा के सेवक राजीव माहेश्वर जी जिन्होंने बताया कि 25 अगस्त 1948 में एक भगवान की प्राप्ति की है, 25 फरवरी 1950 में मानव धर्म की स्थापना की है। ज्ञान पररस मर्रस योगी शब्द कौन से सन में आए थे? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मुझे आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक मधु जी ने पूछे कि ज्ञान परमरस मर्रस योगी यह शब्द कौन से सन में आए। जो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जो हमारे महंत की बाबा जुगदेव जी के मुख्य कमल से जो शब्द निकले थे, ज्ञान परम पररस मर्रस योगी, यह सन 1983 की घटना है, जो हमारे महंता की बाबा जुगदेव जी के मुख कमल से शब्द निकले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं बाबा के सेवक
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। बाबा ने कहाँ तक शिक्षा हासिल की थी? बाबा ने भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। बाबा ने 4वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा जमदेव जी का पुश्तैनी काम क्या था? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा का आज के संचालक मोदी जी ने पूछा हमारे महान देवी बाबा जमदेव जी को पुश्तैनी काम किया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जी कपड़े बुनने का साड़ी बुनने का था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवा। इतनी सब परेशानियों से आए हैं तो हमें बहुत अच्छा जीवन जीने का अवसर मिला है, तो हमें बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए समय समय पर, और गृहस्थी के भी कार्य कर कर हमें भगवत कृपा जहाँ भी होता है तो हमें जाना चाहिए। यह बाबा के आदेश हैं। अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, सभी से नमस्कार देती हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के आदेश के कार्य करने से मानव को क्या मिलता है? ये प्रश्न था। उसका उत्तर, जितना छोटा सा प्रश्न है उसका उत्तर भी छोटा सा ही है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। हम बाबा के आदेशों पर रहकर कार्य करते हैं तो हमारी दुख और परेशानी दूर होती है, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव भी मिलता है, और हम सभी सेवक सेविका की गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आती है। इसका उत्तर ये नहीं है। चलो ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए किसी का सुबह की विनती आती है, सुबह की विनती आती है, बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में जो भी की सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करिए। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता था 3 शब्द 5 नियम का पालन करूंगी। ऐसे सत्य देते नहीं भूलूंगी। कहाँ जा रहे शेख भाई, कहीं जा रहे हो क्या? तो शॉर्टकट में। चलो ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार।